हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ क्लासेस। तो प्लस टू क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है और आज हम क्या करेंगे 11 के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे 11 के, सिंपल थे। कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया था। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। और आपको पता है इंजेक्टिव का मीनिंग और क्या होता है 1 सर्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है ऑन टू होता है। अगर बाइजेक्टिव आ जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है 1 ऑन टू। दोनों हमें प्रूव करके दिखाने हैं। तो क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर एफ क्या है इंटीजर टू इंटीजर। जेड का मतलब क्या है इंटीजर। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, मुझे एक्स स्क्वायर गिवन है। ये पूछ रहा है कि क्या एक्स स्क्वायर 1 ऑन टू है, तो हम चेक कर लेते हैं। ये क्या कहता है, मैंने आपको क्या कहा, आप डायग्राम बना के देखोगे तो आपको इजी हो जाएगा चेक करना। ये हमारा डोमेन है और ये हमारा क्या है कोडोमेन है, कोडोमेन। तो देखिए क्या कहता है इंटीजर टू इंटीजर, यानी कि यहाँ पे भी सारे इंटीजर्स होंगे और यहाँ पे भी सारे क्या होंगे इंटीजर्स। और इंटीजर्स आपको पता है किस टाइप के होते हैं, -2, यहाँ पे -1 0 1 2 अप टू क्या होता है इंफिनिटी, यही होता है इंटीजर। उधर भी यही सेम चीज होगा, -∞ टू अप टू इंफिनिटी तक। अब देखो क्या कहता है, ये फंक्शन किस टाइप का हमारा एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब देखो, अगर आप x को 1 पुट करते हो यहाँ पे फंक्शन के अंदर, यानी कि f ऑफ 1 आप लेते हो तो 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली आप x को क्या ले लो -1 ले लो, तो f ऑफ -1 क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर, वो भी क्या होता है 1। यानी कि अगर यहाँ पे 1 जो है 1 की इमेज भी 1 आ रही है और -1 की भी इमेज क्या आ रही है 1 आ रही है। और 1 की आपको पता है डेफिनेशन क्या होती है, हर एक की क्या होती है डिफरेंट इमेज। बट यहाँ पे 2 की एक इमेज आ गई तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा 1 नहीं होगा। तो आप सीधा यहाँ पे क्या कहोगे कि 2 जो हमारे 1 और -1 के डिफरेंट क्या है हमारे एलिमेंट्स है, बट उनकी जो इमेज है वो क्या है सेम है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा f इज नॉट 1 या इसने कहा क्या है इंजेक्टिव का है, तो आप क्या लिख देना f इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। यहां से ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू के। तो ऑन टू में देखिए जो मुझे यहाँ पे फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर क्या एक पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये फंक्शन ना, कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। क्यों? क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि 0 पुट किया तो 0 आया, प्लस वाला करा तो पॉजिटिव आंसर आया, माइनस वाला पुट किया तो भी आंसर क्या आया पॉजिटिव ही आया। तो अब आप देखो यहां से कि मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ओनली पॉजिटिव मिलेगा ना। मैं कुछ भी पुट करती हूं बट मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ओनली पॉजिटिव टर्म्स मिलेंगी। यानी कि यहां पे जो कोडोमेन के अंदर पॉजिटिव टर्म्स है उनकी प्री इमेज तो होगी, बट जो यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स हैं उनकी प्री इमेज यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगी। और ऑन टू में अगर एक की भी प्री इमेज ना मिले तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। ये आपको डायग्राम से पता लग गया होगा कि अब यहाँ पे अगर चाहे मैं +2 लिख दूं चाहे +3 कुछ भी लिख दूं, आपने देखा अगर रियल टू रियल है क्वेश्चन हमारा, इंटीजर टू इंटीजर है, ये वेरी करता है हर एक पे। अब नेचुरल टू नेचुरल हो जाएगा तो बात अलग हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल में ना तो 0 होता ना ही नेगेटिव होते है ना। तो यहाँ पे इंटीजर्स है यानी कि यहाँ पे भी नेगेटिव टर्म्स है, यहाँ पे भी नेगेटिव टर्म है, बट मैंने देखा मेरा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है, यानी कि जो भी मैं उसमें पुट करूंगी आंसर मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या, कोडोमेन के अंदर जितने भी नेगेटिव टर्म्स होंगी उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, वो खाली होंगे। और खाली होने का मतलब क्या, ऑन टू नहीं है। अब मैं आपको लैंग्वेज लिख के बताती हूँ कि हमने लैंग्वेज क्या लिखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, देखिए मैंने जब x को 1 पुट किया तो मुझे 1 मिला था, x को -1 पुट किया था तो भी क्या मिला था 1 मिला था बाय दिस डायग्राम। तो देखो thus 2 डिफरेंट एलिमेंट्स इन z डोमेन, यानी कि 1 और -1 दो डिफरेंट एलिमेंट है किसके डोमेन के। और z क्यों लिखा, क्योंकि इसने कहा z टू z है ना। तो फिर क्या होगा, हैव सेम इमेज इन z, यानी कि कोडोमेन में सेम उनकी क्या है इमेज है, यानी कि 2 की एक ही इमेज हो गई। इसका मतलब hence f is not an injective
फंक्शन। 1 1 नहीं हुआ तो 1 1 नहीं हुआ तो देखो 2 की एक इमेज हुई तो ये कैसा हुआ, मैनी वन फंक्शन हुआ। ये 1 1 नहीं है बट मैनी वन फंक्शन है ये। अब देखिए ऑल्सो एफ ऑफ एक्स, जो मैंने क्या कहा था एक्स स्क्वायर है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि हम एक्स को कुछ भी इंटीजर पुट करेंगे हमें आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही मिलेगा। तो देखिए thus the range of f is the set of all non negative integers, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दो या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिख दो, एक ही बात है। तो द नेगेटिव इंटीजर्स इन z, यानी कि कोर डोमेन के अंदर जो नेगेटिव है हमारे वो क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, यानी कि हैव नो प्री इमेज इन z डोमेन, यानी कि उनकी कोई भी प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं होगी। तो प्री इमेज नहीं होती तो क्या होगा, f इज नॉट ए सर्जेक्टिव फंक्शन, तो f ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब आप देखो यहां पे मैंने क्या कहा है, इंटीजर टू इंटीजर। क्वेश्चन में आपको टाइप कुछ भी आ सकते हैं, अगर मान लो रियल टू रियल हो जाता तो भी क्वेश्चन क्या रहता, बिल्कुल सेम। रियल टू रियल भी यही बात होती, क्योंकि रियल में तो क्या है बल्कि एक्स्ट्रा चीजें ही आ जाती है ना, उसमें डेसिमल वाले पॉइंट्स भी आ जाएंगे, बट कंसेप्ट तो हमारा यही रहेगा, जहां जहां हमने z लिखा है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। अब हम बात करते हैं नेचुरल टू नेचुरल, अगर आ जाता, अगर क्वेश्चन आ जाता नेचुरल टू नेचुरल है ये बात, तो बताओ कि क्या ये 1 1 ऑन टू है। तो अब आप खुद सोचो नेचुरल में क्या होता है, स्टार्ट कहां से होता है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी होता है नेचुरल हमारा। तो खुद अब आप ये क्वेश्चन खुद सोच के देखना कि अगर यहां पे नेचुरल टू नेचुरल आ जाता तो क्या ये फंक्शन एक्स स्क्वायर हमारा 1 1 ऑन टू होता, बिल्कुल होता। देखो नेचुरल का मतलब क्या, मैं x को 1 2 3 कुछ भी पुट करूं, 1 करूंगी तो 1 मिलेगा, 2 करूंगी तो 4 मिलेगा, 3 करूंगी तो 9 मिलेगा, 4 करूंगी तो 16 मिलेगा, यानी कि मेरे को हर एक की इमेज यहां पे मिलेगी और डिफरेंट ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहां पे मैं नेगेटिव पुट नहीं कर सकती, नेचुरल में नेगेटिव नहीं होता। तो सीधी सी बात है 1 1 हो गया हमारा फंक्शन। यहां से आप खुद ये डायग्राम बना के देखना इस क्वेश्चन का। ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू में देखो अगर नेचुरल टू नेचुरल बात करते तो यहां पे नेगेटिव और 0 टर्म हट जाएगी, यहां पे भी नेगेटिव और 0 टर्म हट जाएगी। तो देखिए ये फंक्शन हमारा नेचुरल टू नेचुरल 1 1 तो होगा, बट हम ऑन टू की बात करते हैं तो ऑन टू पे आप खुद चेक करो कि क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा। भी 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप खुद सोचो 1 हो गया 2 का स्क्वायर कौन है, बच गया खाली, 2 खाली बच जाएगा, 3 खाली बच जाएगा, इस टाइप से काफी एलिमेंट्स क्या बच जाएंगे खाली। तो खाली बचते ही ये हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, बट ये हमारा 1 1 जरूर होगा। ऑन टू नहीं होगा, नेचुरल टू नेचुरल मतलब ये क्या होगा हमारा इंजेक्टिव तो होगा बट सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, बस आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, आपने समझना है कि कंसेप्ट एक्चुअल में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चेक द, यही पता करना है कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, वेयर एफ क्या है नेचुरल टू नेचुरल, मतलब हमें क्या नेचुरल नंबर से यहाँ पे पिक करने हैं। तो सबसे पहले 1 1 आप खुद माइंड से सोचो, अगर आप डायग्राम भी बनाते हो कि एक्स क्यूब है और नेचुरल है, यानी कि डोमेन और को डोमेन की बात करेंगे, यहाँ पे भी सारे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी सारे क्या है नेचुरल नंबर है। अब एक्स क्यूब की बात है, अब कुछ भी पुट करोगे आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस टाइप से आपको हर एक की डिफरेंट इमेज मिलेगी। तो डिफरेंट इमेज मिलने का मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है हमारा 1 1 है। और 1 1 का मैंने आपको ये वाला मेथड प्रीवियस लेक्चर में बताया अच्छे से। हम क्या लिखेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर हम क्या करेंगे f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेके चलेंगे। यहां से क्या आ जाएगा, x की जगह यहाँ पे x1 आ जाएगा, x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा x2, क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, x1 इक्वल्स टू क्या आ गया x2। तो हम क्या लिखेंगे, f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, हमारा इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम ऑन टू की, यहां तक तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं थी। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में देखो लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को डोमेन, कि को डोमेन के अंदर यहाँ पे किस टाइप के नंबर है हमारे 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, यहाँ पे भी 1 2 3 अप टू इंफिनिटी है। ये कहता है 2 कैसा हमारा नेचुरल नंबर है ना, को डोमेन का जो 2 है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन उसकी प्री इमेज 2 की क्या होएगी, 2 की पावर 1/3। आप खुद सोचो प्री इमेज क्या होती है
कि मैं यहाँ पे x क्या है, मेरा फंक्शन क्या है, x क्यूब है ना, मतलब यहाँ पे x की जगह क्या पुट करूं कि मुझे आंसर 2 मिले। आप खुद सोचो, मुझे x की जगह पुट करना पड़ेगा 2 की पावर 1/3 की पावर 3 होगा ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2। इसका मतलब है कि जो को डोमेन के अंदर 2 है वो कैसे आया है, मतलब उसकी प्री इमेज क्या होगी, 2 की पावर 1/3। ये बात क्लियर होगी। प्री इमेज का मतलब ये है ना कि x की जगह मैंने क्या पुट किया कि मुझे 2 मिला, तो x की जगह 2 की पावर 1/3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन 2 की पावर 1/3 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं। इसका मतलब यहां पे कोई हमारा ये जो 2 होगा इसकी प्री इमेज, ये कहता है नाउ प्री इमेज ऑफ 2 इज 2 की पावर 1/3, बट दिस डू नॉट बिलोंग टू डोमेन, यानी कि डोमेन के अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डोमेन के अंदर सिर्फ क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, फिर क्या है, बस अगर नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे 2 खाली हो गया हमारा, f इज नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये कब था, ये वाला पार्ट रेस्ट्रिक्शन कहां पे लगी। अब मोस्टली क्वेश्चन के अंदर अगर नेचुरल टू नेचुरल आ जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। तो आप नेचुरल जहां पे भी नाम आ जाए वहां पे सोचना कि कुछ ना कुछ हमें नहीं मिलेगा। मोस्टली यही होता है कि वो प्रूव नहीं होता है। रियल टू रियल हो तो वो हर चीज हो जाती है मोस्टली। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, जब नेचुरल टू नेचुरल था तो ऑन टू नहीं होएगा बट 1-1 होएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं बाय रियल टू रियल, कि अगर यहां नेचुरल की जगह रियल लिख दिया जाए तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा। देखो 1-1 पार्ट में नहीं करूंगी इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि 1-1 अगर जब नेचुरल में ही हो रहा है तो रियल में तो होगा ही होगा, क्योंकि क्यूब है ना यहाँ पे, नॉट स्क्वायर, क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए आप, जैसे मान लो अगर आप 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, डिफरेंट आंसर आएंगे, तो 1-1 फंक्शन वो होगा। ऑन टू की बात करते हैं यहाँ पे। अब ये ऑन टू में वही आपको लैंग्वेज मैं बार बार लिख के दिखा रही हूँ कि लैंग्वेज हम क्या लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। अब आप देखो, अगर 2 की प्री इमेज 2 की पावर 1/3 है, लेकिन यहाँ रियल टू रियल, अब ये रेस्ट्रिक्शन खत्म है, ये यहाँ पे भी सारे रियल नंबर है, यहाँ पे भी सारे रियल नंबर है, यानी कि मुझे यहाँ पे 2 की पावर 1/3 मिलेगा। रियल नंबर में तो सारे आ जाते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, लेट y भी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर, को डोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे हम y, f ऑफ x इक्वल्स टू y रखते हैं हम, x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था, जो फंक्शन है उसको y के इक्वल रख दो, वहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y की पावर 1/3 हो जाएगा। इस एग्जांपल से आपको पता लग गया कि ऑन टू ये है फंक्शन जब रियल की बात चल रही है, तो बस लैंग्वेज लिख दो और कुछ नहीं है। दस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर को डोमेन देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू y, मतलब इस y को डोमेन के लिए हर एक प्री इमेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या है, डोमेन के अंदर सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब था, मैं यहाँ x की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगी, y की पावर 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, y आ गया, यानी कि f ऑफ x इक्वल्स टू y फिर से आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है और ये फंक्शन ऑन टू होगा। किस केस में, जब रियल टू रियल हम बात करेंगे। बट जब हमने नेचुरल टू नेचुरल बात की थी तो ऑन टू ये फंक्शन नहीं था, 1-1 था बट ऑन टू नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन f रियल टू रियल गिवन बाय f ऑफ x क्या ax प्लस b वेयर a b बिलोंग्स टू रियल a नॉट इक्वल टू 0 इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मीनिंग भी क्या है, 1-1 ऑन टू हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम 1-1 की बात करते हैं। 1-1 में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r हो जाएगा हमारा, फिर हम क्या लेके चलेंगे, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो यहां से देखिए फंक्शन क्या है, ax प्लस b, x की जगह पहले मैं x1 रिप्लेस कर दूंगी फिर x2 रिप्लेस कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ax1 प्लस b इक्वल्स टू ax2 प्लस b हो जाएगा। b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का b उधर जाके माइनस b हो जाएगा, तो ax1 इक्वल्स टू ax2 आ गया, a से a कैंसिल, देन x1 इक्वल्स टू x2। कितना इजी है 1-1 प्रूव करना। सीधा हम लिख देंगे कि f इज क्या हो जाएगा हमारा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। 1-1 नाम ले लो, चाहे आप इंजेक्टिव ले लो, चाहे f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, आप कुछ भी ले सकते हो नेम इसका, दोनों का मीनिंग क्या है, बिल्कुल सेम है। ये तो बात थी हमारी 1-1 की। अब हम ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू पे देखिए हम क्या लिखेंगे, लेट y बी एनी
आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, क्या है हमारा, रियल टू रियल है ना, तो रियल यानी कि क्या हो जाएगा, कोडोमेन। फिर हम क्या लेंगे, देन अब तक आपको अच्छे से आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या रखेंगे हम, वाई, यहां से एक्स की वैल्यू लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, वाई आ गया। ये प्लस का बी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस बी हो गया। अब ए क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, देन एक्स क्या आ गया मेरे पास, वाई माइनस बी बाय ए। अब देखिए हम इसके बाद लैंग्वेज क्या लिखेंगे इसकी, तो हम इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे, दस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, क्या होगा हमारा, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई माइनस बी बाय ए बिलोंग्स टू r, डोमेन का होता है x हमारा, सच दैट f ऑफ x, यानी कि x की जगह क्या पुट कर देंगे, y माइनस बी बाय ए फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन क्या था, ax प्लस बी था, तो a आ गया y माइनस बी बाय ए से a कैंसिल हो गया, क्या बचा, y माइनस बी प्लस बी, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल होगा, क्या आ गया, y, दैट मीन्स मुझे f ऑफ x इक्वल्स टू y मिल गया। इसका मतलब क्या होता है, एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन द डोमेन, मतलब हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी, कोई भी खाली नहीं होगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, सर्जेक्टिव, या क्या कह सकते हो, ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन एफ रियल टू रियल गिवन बाय एफ ऑफ एक्स क्या है, 4x क्यूब माइनस 7, शो दैट एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। वही हमें फिर से प्रूव करना है, 1 1 ऑन टू है कि नहीं, पहले हम 1 1 देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 4x क्यूब माइनस 7 है, तो हम क्या लेके चलेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x1 क्यूब माइनस 7 इक्वल्स टू 4x2 क्यूब माइनस 7, तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उधर जाके क्या हो गया, 4x1 क्यूब इक्वल्स टू 4x2 क्यूब, 4 से 4 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, देन x1 इक्वल्स टू x2, ये हो गया हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रूव करके दिखाएंगे कि ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो ऑन टू के लिए पार्ट देखिए आप, तो ऑन टू का पार्ट देखिए कैसे करेंगे, लेट y बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ r, कोडोमेन होगा हमारा, वेयर r क्या है, हमारे सारे रियल नंबर्स हैं, देन f ऑफ x इक्वल्स टू y हम रखते हैं, f ऑफ x क्या है, 4x क्यूब माइनस 7 इक्वल्स टू y हो गया, ये माइनस 7 उधर जाके क्या हो गया हमारा, प्लस का 7 हो गया। अब 4 इधर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, यहाँ पे क्यूब है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/3, ये मेरी x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। फिर हम क्या लिखते हैं, दस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r डोमेन सच दैट f ऑफ x, अब हम f ऑफ x में क्या, x की जगह ये y वाली पुट करेंगे, f ऑफ x क्या था हमारा एक्चुअल में, 4x क्यूब माइनस 7 था ना, मैं x की जगह क्या पुट करूंगी, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 4 इंटू वाई प्लस 7/4 की पावर कितनी है, 1/3, क्यूब है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब माइनस 7, क्यूब से क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, y प्लस 7 माइनस 7, 7 से 7 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मुझे क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन के अंदर जो हमारा y होगा, हर एक की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो ये फंक्शन कैसा होगा हमारा, ऑन टू फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट ए इक्वल्स टू रियल माइनस 2, यानी कि सारे रियल नंबर है उसके अंदर बट 2 नहीं है, एंड बी इक्वल्स टू रियल माइनस 1, 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर, कंसीडर द फंक्शन कैफ ऑफ एक्स, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, फंक्शन f a टू b दे रखा है हमें, डिफाइंड बाय, ये हो जाएगा हमारा फंक्शन, शो दैट f इज बाइजेक्टिव, हमें क्या बताना है कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव, 1 1 ऑन टू बताना है। तो पहले हम 1 1 का पार्ट करते हैं, यहाँ पे 1 1 के लिए हम क्या लिखते होते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r हो जाएगा हमारा, क्या कर देंगे हम, f ऑफ x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, x की जगह x1 रिप्लेस करेंगे और x2 करेंगे, ये आ गया x1 माइनस 1 x1 माइनस 2 इक्वल्स टू x2 माइनस 1 x2 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे से, क्या आ जाएगा, x1 माइनस 1 एंड x2 माइनस 2 इक्वल टू x2 माइनस 1 इंटू x1 माइनस 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इनको सबको आपस में, क्या आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई, x1 x2, अब x1 की माइनस 2 से, तो माइनस 2 x1
-1 की x2 से और -1 की -2 से क्या हो जाएगा प्लस का 2, इनकी कर दो x2 इंटू x1, आफ्टर दैट -2x2 माइनस x1 प्लस का क्या हो गया 2 हो गया। इन सारी टर्म्स को जब हम इधर ले आएंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे और उधर 0 रह जाएगा। तो x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2 माइनस x1 x2, ये क्या होता है मल्टीप्लीकेशन क्या होती है कॉमोटेटिव होती है कि 1 इंटू 2 को मैं 2 इंटू 1 भी लिख सकती हूँ। तो x2 इंटू x1 है तो x1 इंटू x2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस 2x2 प्लस x1 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ये प्लस का x1 x2 है, माइनस का x1 x2 है, कैंसिल आउट हो गया। आफ्टर दैट प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया। अब देखो -2x1 एंड प्लस x1, तो क्या बचा मेरे पास माइनस का x1। आफ्टर दैट माइनस का x2 प्लस का 2x2, क्या बचा प्लस का x2 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का x2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस x2, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो मुझे क्या मिल गया x1 इक्वल्स टू x2। तो मेरा फंक्शन ये वाला क्या हो गया 1 1 हो गया। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे ऑन टू पार्ट करेंगे इसका। नेक्स्ट ऑन टू पार्ट में हम क्या लिखते हैं लेट y बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ b। अब यहाँ पे b लिखेंगे क्योंकि हमारा कोडोमेन क्या है b है। फिर हम क्या लिखते हैं देन f ऑफ x इक्वल्स टू y हम लिखते हैं। तो यहाँ पे f ऑफ x क्या है मेरे पास x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू y इंटू x माइनस 2 हो गया। तो x माइनस 1 आ गया, ये आ जाएगा x y माइनस 2y। मुझे क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y चाहिए। तो ये x y मैं इधर ले आती हूँ, ये -1 उधर ले जाती हूँ, -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। x माइनस दिस, तो ये क्या आ जाएगा -2y प्लस 1 हो गया। यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 1 माइनस y इक्वल्स टू -2y प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई -2y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y। ये क्या आ गया मेरा x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, देखिए जब मैंने f ऑफ x को y पुट किया तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली थी यहाँ से -2y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y मुझे मिली थी, विच इज अ रियल नंबर। लेकिन फॉर ऑल y को 1 को छोड़ के, अगर y यहाँ 1 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, समथिंग अपॉन 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो ये बात इसलिए लिखी है यहाँ पे, इनका मीनिंग यही है। यहाँ पे r-2 r-1 का भी मैं बताऊंगी, आपको r-1 का मीनिंग पता लग गया होगा। अब देखते हैं ये r-2 इसने क्यों बोला। देखिए ऑल्सो ये जो है मेरी x की वैल्यू आई है x, तो ये x की वैल्यू आई है और यहाँ पे क्या x के एलिमेंट कहां से रिलेटेड है a सेट से रिलेटेड है, y के एलिमेंट b सेट से रिलेटेड है। तो ये कहता है कि इसने क्या कहा r-2, ये 2 क्यों बोला इसने अभी बताती हूँ मैं आपको। ये जो x की वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू 2 होगी, क्यों फॉर एनी y, बिकॉज इफ अगर मैं इसको 2 के इक्वल रख देती हूं इस x की वैल्यू को, तो देखो इसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2y प्लस 1 इक्वल्स टू 2 -2y आ गया। तो यहां से देखो ये -2y उधर जाके +2y हो जाएगा, कैंसिल आउट होगी टर्म्स, क्या बचा 1 इक्वल्स टू 2 एंड विच इज नॉट ट्रू। 1 कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता ना। तो देखिए फिर हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब देन वी हैव 2 इक्वल्स टू 1, वो पता लग गया कैसे आया आपको, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसलिए इसने क्या कहा रियल -2 है उसके अंदर। तो हम क्या कहेंगे x बिलोंग्स टू दिस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस, इसमें जो इंटरवल्स इसने दिए हैं। अब हम क्या लिखेंगे 10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r-1 है ना y हमारा, क्योंकि y कहां से रिलेटेड है b सेट से रिलेटेड है। देयर एग्जिस्ट x जो हमारी वैल्यू आई थी, x कैसे है रियल -2, किससे रिलेटेड है हमारे फर्स्ट सेट से, सच दैट अब हम क्या करेंगे इस x को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और मुझे आंसर क्या चाहिए y चाहिए। तो देखिए यहां पे इसे पुट कर देते हैं हम, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। f ऑफ x क्या था मेरे पास x -1 अपॉन x -2 था, मैं यहां x की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस करूंगी, तो क्या आ जाएगा -2y प्लस 1 -1 अपॉन 1 माइनस y, और इधर क्या आ जाएगा -2y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y -2 आ गया। एलसीएम क्या आएगा दोनों साइड 1 माइनस y ही आएगा, तो एलसीएम आ गया 1 माइनस y, ये तो सेम ही रहेगा -2y प्लस 1, बट 1 माइनस y इधर 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस का y,
प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहां माइनस का साइन है। अपॉन में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया 1 माइनस वाई, और इधर क्या आ जाएगा -2y प्लस 1 -2 प्लस का क्या हो गया y। 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां मुझे क्या मिला -2y प्लस y, माइनस का y आ गया। यहां से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 था तो ये 2y आएगा, इधर 2y से 2y क्या हो गया, कैंसिल। -2 प्लस 1 कितना आ गया, माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो मुझे क्या मिला, f ऑफ x इक्वल्स टू y मिला। बस अब आपको लैंग्वेज लिखनी है कि जो कोडोमेन में है उनकी हर एक की क्या प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, और ये फंक्शन कैसा होगा हमारा, ऑन टू होगा। यानी कि ये जो फंक्शन है ये हमारा कैसा है, बाइजेक्टिव है, क्योंकि ये 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो आपको एग्जाम के अंदर कितने भी क्वेश्चंस मिल जाए इस टाइप के, अगर आपको 1 ऑन टू का प्रोसीजर आता है, एक लैंग्वेज आप एक क्वेश्चन की याद कर लीजिए, सारी लैंग्वेज वही लिखनी है हर क्वेश्चन में। बस पता कर लो कि क्या ये 1 ऑन टू है। कुछ क्वेश्चंस हम बाय डायग्राम करके देख लेते हैं, जल्दी से हो जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 इस टाइप से करके देख लो। अगर मान लो एक्सरसाइज में आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी है, जैसे मॉडुलस ऑफ x हो गया, ठीक है, तो चाहे वो क्या दे रखा हो, रियल टू रियल इंटरवल, मान लो रियल टू रियल दे दिया, रियल टू रियल। अब मॉडुलस ऑफ x की बात है तो 1 होगा क्या। अब खुद सोचो, मैंने क्या कहा है कि अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव होता है तो थोड़ा सोचने की जरूरत है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर 1 का मॉडुलस भी 1 होगा, -1 का मॉडुलस भी 1 होगा, यानी कि 1 का आंसर भी 1 आया, -1 का भी आंसर 1 आया, यानी कि एक फंक्शन 1 नहीं है। ऑन टू की बात करते हैं तो ऑन टू हम क्या लिखेंगे, अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा, ये आप खुद सोचना, ये क्वेश्चन खुद करना कि पॉजिटिव है तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।